बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे कि जिनकी शादी को कई कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ उनकी जो वाइफ़ होती हैं वो कंसीव नहीं होती हैं। वो उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि उनके अंदर क्या परेशानी है, किस वजह से उनकी वाइफ़ कंसीव नहीं हो रही हैं। बहुत टाइम से बस वो इधर उधर इलाज करा रहे होते हैं। फिर जब हम उनके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो पता चलता है कि इनको तो एज़ोस्पर्मिया है। फिर उनको जब बताया जाता है एज़ोस्पर्मिया के बारे में तो उनका सर चकरा जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या कंडीशन है। तो आज के इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि अगर आपको आपकी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है, आप लोग रेगुलर बेसिस पे बेबी प्लान कर रहे हैं और उसके बावजूद आपकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक कंडीशन हो सकती है जो आजकल बहुत ही कॉमनली हमारे यहाँ पेशेंट विज़िट कर रहे हैं और उनको ये डिज़ीज़ पाई जा रही है, तो वो है एज़ोस्पर्मिया। आज के इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि एज़ोस्पर्मिया बेसिकली क्या होता है, कितनी तरह का होता है, एज़ोस्पर्मिया अगर है तो आपको क्या करना चाहिए, और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जिनका इस्तेमाल करके अगर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टॉप हो गया है तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस को रीस्टार्ट कर सकते हैं। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आप आसपास हैं, आना चाहते हैं हमारे सेंटर पर, तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आसानी से आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, बाहर हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरह की कंडीशन होती है कि उनकी शादी को कई कई साल गुजर गए बट उनके यहाँ उनकी वाइफ कंसीव नहीं हुई। जब उन्होंने सीमेन एनालिसिस कराया तो उनको एज़ोस्पर्मिया आया। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाता है कि उनको एज़ोस्पर्मिया है, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि एज़ोस्पर्मिया है। एक तो ये कि जिनको पता ही नहीं है, कई सालों से वो बस अपनी वाइफ का इलाज करा रहे हैं, है ना, बस अगर उनके यहाँ उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही तो फ़ौरन ये एज्यूम कर लिया जाता है कि उनके वाइफ के अंदर परेशानी है, बस उनका अपनी वाइफ का इलाज कराते रहते हैं और मेल पार्टनर का कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये तो लोग तो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही में होते हैं एक तरह से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी चल जाता है कि उनको एज़ोस्पर्मिया है, बट वो फिर कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि विच काइंड ऑफ एज़ोस्पर्मिया ही हैज़। बट वो लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, 2 महीने उधर, 4 महीने उधर, 6 महीने उधर, बस इसी तरीके से भटकते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इश्यूज़ हैं उसको डायग्नोज करने की कोशिश नहीं करते। ये लोग थोड़े कम लापरवाह टाइप के होते हैं, लेकिन इनको पता तो है एटलीस्ट कि एज़ोस्पर्मिया है। तो एज़ोस्पर्मिया बेसिकली क्या होता है कि जब आप इजैकुलेट होते हैं, जब सीमेन आपका डिस्चार्ज होता है, वो जो फ्लूइड आता है उसके अंदर स्पर्म आपके बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। एज़ोस्पर्मिया ऐसी कंडीशन है कि जिसकी वजह से आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। एज़ोस्पर्मिया की वजह से जनरली आपके अंदर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होती है। हाँ, इसके जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, इसके जो अंडरलाइंग इश्यूज़ और असबाब हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया होता है, उन असबाब, कॉजेज़ और कारणों की वजह से आपके अंदर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है आपके अंदर, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है आपके अंदर, जिसके नतीजे में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होगा और आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया हो जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में आपको लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ स्टेमिना, लो एनर्जी और इवन बहुत सारे इश्यूज़ आपको जो है हेल्थ से रिलेटेड आपको फील हो सकते हैं अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है तो। बट ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स आपको दिखें। हो सकता है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो सकता है आपके अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा कारण हो जिसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसी वजह से यही मेन कारण है कि लोगों को एज़ोस्पर्मिया होता है और उनको पता नहीं होता है, और वो लोग बस ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और टाइम गुजार रहे होते हैं और उनको ये पता भी नहीं होता कि उनको एज़ोस्पर्मिया है। एज़ोस्पर्मिया, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि बाय बर्थ उनके अंदर एज़ोस्पर्मिया होता है कि जब से वो पैदा हुए कभी स्पर्म उनके बने ही नहीं, या जब से पैदा हुए कभी उनके स्पर्म बाहर आए ही नहीं, ऐसी कंडीशन भी होती है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि बाय बर्थ उनके अंदर एज़ोस्पर्मिया तो नहीं होता है, लेकिन जब वो यंग होते हैं, जब जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तब या आफ्टर मैरिज बहुत सारे लोगों में एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो जाया करता है।
एज़ोस्पर्मिया बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट इसके हमारे पास भी तशरीफ़ लाते हैं और बहुत सारे पेशेंट इसके जो हैं वर्ल्ड वाइड आजकल इसके पेशेंट जो हैं भटक रहे हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, बट कहीं पर इसका कोई कॉमन प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एज़ोस्पर्मिया के लिए मॉडर्न साइंस में एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग IVF टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो IVF के थ्रू आप लोग जो है बायोलॉजिकल फादर तो आप बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो उसकी तरफ जाना नहीं चाहते हैं। तो अब अगर एज़ोस्पर्मिया है और आप चाहते हैं कि इसको ट्रीट किया जाए, तो हम उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं और कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे एज़ोस्पर्मिया के जो टाइप्स हैं उस पर आपको गौर करना है, जैसे कि प्री टेस्टिकुलर है या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है। तो ये तीनों कंडीशन क्या होती हैं, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, कैसे आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए। अगर आपको जानना है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्री टेस्टिकुलर क्या होता है, टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया क्या होता है या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। इसके अलावा जब आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि आपको यहाँ पर इश्यूज़ हैं और एग्जैक्टली ये इश्यूज़ आपके अंदर फाइंड आउट हो रहे हैं, ये डायग्नोसिस आपकी बन रही है, तब ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना है कि अल्टरनेटिव पैथी में इसके लिए क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। बिकॉज मॉडर्न साइंस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जहाँ पर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट दे सकें और स्पर्मेटोजेनेसिस को रीस्टार्ट कर सकें। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मुअल्लिदे किरमे मनी के नाम से बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ मुगल्लिज़े मनी, मुअल्लिदे मनी और इवन मुअल्लिदे किरमे मनी के नाम से बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं, जो जिसका सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है कि हम माद्दे तौलीद जो है यानी कि स्पर्म जो है उसकी हम तौलीद कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। बस यही है कि थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, और वो मेहनत और कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पहले कर चुके हैं। और बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कि जो लोग नाउम्मीद हो चुके थे, मायूस हो चुके थे, जिनके यहाँ बच्चे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उनको आज बच्चे हैं और बहुत ज़माने से होता आ रहा है। डेली बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ खुद तशरीफ़ लाते हैं कि हमको फ़लाँ पेशेंट ने भेजा है, वो लोग बहुत सालों से परेशान थे, उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे, और वो इस तरीके से हमारे यहाँ आते हैं कि उनके यहाँ बच्चे हो गए हैं, बस आप भी हमारे लिए नज़र करम फरमा दें और हमारे भी बच्चे हो जाएँ। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हमारा इसमें कोई कमाल है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, उसी की मेहरबानी और उसी का बड़ा फजल व करम है। बट ये है कि कोशिश प्रॉपरली जो हमारे हुक्मा हज़रात जो पहले कर गए हैं, जो चीज़ें बता गए हैं, उन चीज़ों को जमा करना और उन चीज़ों को एक असरअंदाज मौसर चीज़ें देखना और प्रॉपर वे में उनका जो ट्रीटमेंट एक बन सकता है उसको जो है पेशेंट को रिकमेंड करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो सबसे पहले आपको डायग्नोसिस कंफर्म करनी है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए कोशिश करनी है कि किस तरीके से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल आप अपना सही कर सकते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें जो खाते पीते हैं वो अपनी करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्री टेस्टिकुलर लेवल पर इशूज़ हैं, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, देन ऐसी कंडीशन में हमारा स्पर्मोजेनिक पाउडर है, बहुत ही इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव पाउडर है। आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में स्पर्मज़ोवा कैप्सूल हैं, सीमेंट गोल्ड प्लस कैप्सूल हैं, स्पर्म प्लस कैप्सूल हैं। इन कैप्सूल का इस्तेमाल करके भी आप जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट दे सकते हैं। सीमेंट की क्वालिटी आपकी ख़राब है तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके सीमेंट की क्वालिटी भी बेहतर हो सके। तो दवाओं की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी हाईली इफेक्टिव मेडिसिन हमारे यहाँ इस मकसद के लिए, पर्पज़ के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप एक मतलब हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है आपके अकॉर्डिंग जो ज़रूरत है, जिसकी जो नीडफुल है आपके लिए, वो सारी मेडिसिन आप हमारे यहाँ से हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक मतलब हमसे ट्राई ज़रूर करिए, कंसल्ट करिए। हमारी वेबसाइट www.sairahhealthcare.com पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी इस वेबसाइट पर विजिट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।